हेलो। तो आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ टेंजेंट एक सेकेंड। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल की मैंने, इस सर्कल है सेंटर सी और फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये अपना टेंजेंट है। ये ए है, ये बी है, ये ए सी डिस्टेंस है, ये है 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ सर्कल इज़ 4। तो ये टेंजेंट का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो हमें रेडियस फाइंड करना है। इसमें क्या पाइथागोरस से लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो बी सी क्या होगा? बी सी होगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो हो गया 5 + 4 ब्रैकेट 5 - 4 स्क्वायर रूट के अंदर 9 और ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 1 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर एक हो। तो एक सर्कल ये हो गया जिसका सेंटर सी है, दूसरे का भी सेंटर सी है जो कि इससे बड़ा है। और सॉरी, तो सॉरी, ये हमारा सेकंड सर्कल हो गया, ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो एक ऐसा कोई सर्कल है जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है ये ए बी कोड का लेंथ। और हमें गिवन है इसका जो है रेडियस बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर है और स्मॉलर का रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। तो ये जो है टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल की, तो ये रेडियस होगा। तो पॉइंट पी बोल दिया, तो ए पी और पी बी इक्वल होगा। अगर ना समझ आए तो ऐसा सोच लो कि इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दो, ये रेडियस होगा सर्कल, ये कॉमन है 90 डिग्री आर एच एस हो गया, तो ये और ये इक्वल होंगे। तो ए पी फाइंड करेंगे। तो पिछले वाला क्वेश्चन हो गया ये भी। ए पी इजिकल टू पाइथागोरस से लगाया 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो हो गया 5 + 3 एंड 5 - 3। 5 + 3 इज़ 8, 5 - 3 इज़ 2। तो ये 16 आ गया रूट, जिसका आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ए पी 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड क्या है ए बी, वो क्या हो जाएगा 4 × 2 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल प्रूव्ड एट ए बी + सी डी इज ए डी + बी सी। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हमें पता है ए पी और ए एस बराबर है थ्योरम से, पी बी और बी क्यू बराबर होगा, आर सी और सी क्यू बराबर होगा, और डी आर और डी एस इक्वल होगा। तो इसको लिखते हैं, ए बी लिखना है ना, तो ये वाली साइड हम एक साइड लिख लेंगे और जोड़ लेंगे इनको। ए पी इज इक्वल टू ए एस, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही जो पी बी है वो, अब ए पी है ना, उसकी उसी साइड के अंदर पी बी लिखेंगे ताकि एडिशन करते समय हमें आसानी हो जाए। ए पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। अगर हम बी क्यू इज इक्वल टू पी बी लिख देंगे वो भी ठीक है, लेकिन हम ऐसे लिख रहे हैं जैसे ये आ जाए ए पी + पी बी, ए बी देगा ना, तो हमें सी डी चाहिए। अब सी डी वाला भी इसी साइड लिखेंगे। डी आर इज इक्वल टू डी एस, मतलब डी आर को इधर लिखेंगे, डी आर इज इक्वल टू डी एस एंड आर सी इज इक्वल टू सी क्यू, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू। एडिंग all 4 equations, all 4
ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी ए बी हो गया, डी आर प्लस आर एस, डी आर प्लस आर एस डी सी हो गया, या सी डी बोल दो इसको, एक ही बात है। ए एस और डी एस चाहिए हमें, ए एस तो ये रहा और डी एस ये रहा, तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन जाएगा हमारा ए डी। और रहा बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू एंड सी क्यू गिव बी सी, तो हमारा ये प्रूव हो गया, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 8। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फिगर दे रखा है एक्स वाई एंड एक्स वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। पैरेलल अगर टेंजेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री का है। चलो आगे देखते हैं। पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ये ए बी है ये वाला, विद टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, इंटरसेक्शन एक्स वाई एट ए, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई के साथ ए है इसका, और एक्स डैश वाई डैश एट बी। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी जो है ना वो 90 डिग्री का हुआ। प्रूफ, ज्वाइन ओ सी, ओ सी को ज्वाइन कर दो। नाउ ये जो एंगल, अब ए से ये दो टेंजेंट है, हम ये सोच सकते हैं इसके अंदर, पॉइंट ए से एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया। अगर ये पॉइंट ए से दो टेंजेंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, हम प्रूव भी कर सकते हैं इसको। ये पी ए और ए सी बराबर है, टेंजेंट ट्रांसफॉर्म एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये कॉमन है, और ये वाला एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो हमने क्या क्या बोला, एक तो ये साइड से इक्वल बता दिया, ये कॉमन है, और ये 90 डिग्री आर एच एस से कॉन्ग्रेंट हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। नाउ सॉरी, ये ओ सी को तो ज्वाइन कर दिया था ना। नाउ इन ट्रायंगल, सॉरी नाउ ट्रायंगल ओ पी ए पी ओ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी ओ, ट्रायंगल ए सी ओ, आर एच एस क्राइटेरिया, आर एच एस क्राइटेरिया, आर एच एस क्राइटेरिया में क्या है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए सी, ये ए पी इज इक्वल टू ए सी, ओ ए कॉमन, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एक्स से। तो ये मैंने एंगल एक्स मान लिया, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है। सिमिलरली क्यू बी एंड बी सी आर टेंजेंट टू सर्कल, सो एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू वाई सी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इनको वाई बोल दिया। नाउ एक्स एंगल पी ओ सी प्लस सी ओ क्यू, मतलब ये वाला एंगल और इसका एंगल कितना होगा, लीनियर बेसिस 180 का होगा। एंगल पी ओ सी प्लस एंगल सी ओ क्यू, एंगल सी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 of x plus y is 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इज़ 90 डिग्री। 2 से काट दिया, ठीक है। एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y। तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एंगल ए ओ बी। इट इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी
इज 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो एक सर्कल ले लिया हमने, उसका सेंटर अपना ओ है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो एंगल 90 का हुआ, ये भी 90 का हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है। तो ये कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट तो ये हो गया, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ये पॉइंट P हो गया एक्सटर्नल पॉइंट P टू सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाला यानी ये एंगल हमें प्रूव करना है। तो प्रूव क्या है, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री। कंसीडर क्वाड्रिलेटरल AOB चलो PAOB ये क्वाड्रिलेटरल है, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल PAOB। एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O, A प्लस P प्लस O प्लस एंगल B इज 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एंगल A कितना है 90 डिग्री का और एंगल B कितना है 90 डिग्री का। 90 प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल पर 90 डिग्री इज 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180, उधर जाके लेस कर देंगे तो एंगल P प्लस एंगल O क्या हो जाएगा 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। तो एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब है सर्कल के। तो एक बनाते हैं, एक सर्कल ले लिया, ये पैरेललोग्राम। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं PQRS। तो एक पहले क्वेश्चन किया था अभी क्वाड्रिलेटरल का, ये वाला। पहले तो ये वाला प्रूव करना है। इसमें क्या है, सम ऑफ मतलब कि अपोजिट साइड का सम है ना, दूसरी अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। AB प्लस CD BC प्लस QR के, ये वाला प्रूव करेंगे। फिर हम कहेंगे कि AB और CD इक्वल है, तो उससे अपना आंसर आ जाएगा इसका। तो करते हैं इसको सोल्व। तो ये हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो उसी स्टाइल से प्रूव करना शुरू किया। AP इज इक्वल टू AS, फिर AP और AS इक्वल है, PB और PQ इक्वल है, PB इज इक्वल टू BQ। अच्छा, अब DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS एंड RC इज इक्वल टू CQ, RC इज इक्वल टू CQ। एडिंग ऑल वी गेट, ऐड करने के बाद हमारे क्या आएगा, AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC इज इक्वल टू AS प्लस SQ, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब AP प्लस PB क्या हो गया AB, और DR प्लस RC हो गया DC इज इक्वल टू AS एंड DS AD, AS एंड DS, BQ एंड CQ ये हो गया BC। अब मैंने ऊपर लिखा था AB CD के इक्वल है, तो CD की जगह पे हम AB लिख देते हैं। तो AB ट्वाइस AB हो गया, AB प्लस AB क्या होगा ट्वाइस AB,
और बी सी और सी ए डी इक्वल है, तो बी सी जगह ए डी लिख देंगे, तो ए डी प्लस ए डी क्या हो जाए, ट्वाइस ए डी। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, बिकॉज ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो 2 से 2 कट गया, तो हमारा आएगा ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, ठीक है। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो सारी साइड इक्वल आ गई, तो क्या हो गया, रोम्बस। इट इम्प्लाइज ए बी सी डी इज रोम्बस। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर गिवन है। नेक्स्ट, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी into which VC is divided by the point of contact D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। मतलब ये लेंथ 8 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का गिवन है। फाइंड ए बी एंड सी। तो हमें साइड्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इन पॉइंट्स को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को। तो ये डी है, इसको ई लिख देते हैं नाम, इसका एफ रख देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर भी होंगे, ये भी। अब इसको हम, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, सी एफ वी। और ये 8 है तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है दोनों, तो ये इक्वल होगा। ऐसे ये 8 है, ये 8 होगा। इसको आप एक्सपोज कर लेते हैं, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हो गया, तो ये भी एक्स होगा। नाउ सेमी पैरामीटर को ऐसे लिखते हैं, तो हम सेमी पैरामीटर फाइंड करते हैं ट्रायंगल का। नाउ एस इज इक्वल टू, साइड लेंथ हो गया ये 14 हो गया, ये वाला लेंथ हो गया x प्लस 8 और ये वाला हो गया x प्लस 6। तो सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू 14 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6। सेमी पैरामीटर, ये पैरामीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, हमारा सेमी पैरामीटर आ गया। 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 2x डिवाइड बाई 2। तो 2 कॉमन लेके आ जाएगा, ट्वाइस 14 प्लस x डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो सेमी पैरामीटर हमारा क्या गया, 14 प्लस x। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वेयर ए बी सी आर 14 x प्लस 6 एंड x प्लस 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस का वैल्यू डाला 14 प्लस x, ठीक है। ये 14 प्लस x इरेजर काम ही नहीं कर रहा, चलो ये 14 प्लस x है। अच्छा s माइनस ए, यानी 14 प्लस x माइनस 14 करें तो हो जाएगा 14 प्लस x माइनस 14। ये s माइनस ए कर दिया। अब s लिखा 14 प्लस x, माइनस करना है b, ये वाले साइड हो गया, माइनस x माइनस 8। अब ये 14 प्लस x तो 14 प्लस x तो हो गया s, माइनस करना है c, x प्लस 6 यानी माइनस x माइनस 6। तो 14 ये आ जाएगा, 14 प्लस x को एजिटी लिखते हैं, 14 माइनस 14 0, तो ये हो गया x माइनस x 0, 14 माइनस 8 6, और ये 14 x कैंसिल, 14 माइनस 6 8, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 लिख के। अब इसका एरिया ऐसे भी निकालते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ट्रायंगल, मतलब एरिया ट्रायंगल OCB, मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने, इसका निकालने, इसका निकालने, इसको ऐड कर दें। एरिया ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ट्रायंगल AOC। अब इसके अंदर ये तो परपेंडिकुलर और ये बेस है, इसके अंदर ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस साइड। तो BOC का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में हाफ इंटू बेस क्या 14 और परपेंडिकुलर सबका ही 4 है,
तो मैं 4 बाहर भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी मैं बाहर ऐसे लिख रहा हूँ। तो हाफ इंटू में x+8 इंटू में परपेंडिकुलर सबका 4 ही है, प्लस में हाफ इंटू में x+6 इंटू में 4, ये और ये इक्वल है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको सबको 2 से ये वाला कैंसिल कर दिया और इसका 2 सब में कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन लेके आ जाएगा 14 प्लस x+8 प्लस x+6। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x+x इज़ 2x एंड 8+6 इज़ 14, 14 + 14 इज़ 28। तो 1 और 2 दोनों ट्रायंगल का एरिया तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम करेंगे, तो लिखना स्टार्ट किया, थोड़ा जगह बना लेता हूँ मैं, पेन भी चेंज करने का कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा। चलो, तो ये मतलब 1 और 2 दोनों एरिया दे रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से लिखा मैंने, इसमें से 2 और कॉमन ले लिया, तो मेरा होगा 4x प्लस में 14। ये इक्वेशन 2 को लिखा है इजिकल टू, अब ये वाला लिख रहा हूँ 48 है ना, 48 के अंदर से मैंने ना 16 लिया कॉमन, तो 16 अगर लिया तो 4 आएगा स्क्वायर रूट। तो √48 को मैं लिखता हूँ 4√3, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा 4, मतलब कि इसमें से है ना 48 में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो मेरा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 4 3x ब्रैकेट 14 प्लस x, ये 14 ये x ये 48 से मैंने बाहर ले लिया, तो ये 4 को 4 से कैंसिल कर दिया। अब मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग करने के बाद मेरा क्या आ गया, x+14 इज इक्वल टू, सॉरी इसका स्क्वेयर होगा ना, इज इक्वल टू 3x इंटू में 14 प्लस में 3x स्क्वेयर। अब इसका स्क्वेयर करेंगे तो x स्क्वेयर प्लस 14 का स्क्वेयर प्लस में 28x इज इक्वल टू 14 इंटू 3 42x प्लस में 3x स्क्वेयर। अब इस x स्क्वेयर को उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर, और ये 28x है, ये 42x है, तो ये आएगा 12 8 4 प्लस में आएगा 4 3 - 2 1 14x, और 14 का स्क्वेयर रह गया, तो इसको लिख दिया 14 इंटू में 14। ये मैंने इसलिए स्क्वेयर नहीं किया, वैसे तो पता है 256 होता है, 2 से कैंसिल कर दूंगा मैं, ये 7 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 98 इज इक्वल टू 0। तो आगे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिस x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 98, प्लस 98 नहीं आएगा, ये 14 स्क्वेयर है ना, ये इधर जाके माइनस होगा, तो ये -98 आएगा। तो 14 7 जा, तो ये 14 और 7 इसके फैक्टर आ गए। इसमें जल्दी से फैक्टराइज कर रहा हूँ, आप अपने आप करना, x+14 x - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x का वैल्यू 7 होगा या -14, -14 को रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। तो x अगर 7 आ गया तो हमारा साइड्स ए बी क्या है, ए सी साइड, ए बी साइड है हमारी x+8, x का वैल्यू हमारे पास 7, तो 7 + 8 कितना हो गया, 7 + 8 इज़ 15 सेंटीमीटर। तो मेरा ए बी लेंथ आ गया 15, और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी है x+6 और x है हमारा 7, तो 7 + 6 कितना होता है 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डेट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल है जो सर्कमस्क्राइब है, इस सर्कल थोड़ा बड़ा बना, इस एक सेकेंड, तो एक सर्कल, ये सर्कल ले लिया हमने थोड़ा सा, अरे यार सॉरी, हाँ, तो ये हमारा सर्कल हो गया, और क्वाड्रिलेटरल जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD रख देते हैं, ABCD। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल
अपोजिट साइड होगी ए डी और बी सी ले लो, और ए बी और सी डी है इसके अंदर। सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये ओ अगर सेंटर है तो हमें प्रूव करना, अरे तो हमें प्रूव करना है ये एंगल ए ओ डी है ना, ये एंगल ए ओ डी और ये एंगल बी ओ सी, जो ये बी ओ सी जो एंगल बनाएगा सेंटर के साथ में, इनका सम जो है वो 180 होगा। टू प्रूव एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज़ 180 डिग्री। एंड अगर इन दोनों का सम 180 तो इन दोनों का ऑटोमेटिकली होगा। एंड एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, क्योंकि सम 360 होता है ना, प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। तो हम एक प्रूफ कर दें, दो तो दूसरा तो ओबीएस होएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को सेंटर से मिला दिया, इनका नाम रख दिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। और ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इनका ऐसे नाम लिख दिया। एंगल 1 जो होगा इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल क्या होगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल स्टैंड करेगा। बाकी ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ये और ये इक्वल है, इन दो ट्रायंगलों के अंदर ये कॉमन है, ये और ये इक्वल है, या फिर रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, तो ये कॉन्ग्रेंट, ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल अब इसके अंदर 5 और 4 इक्वल होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, और यहाँ से बी सी के लिए एंगल 5 4 के इक्वल होगा, बी सी के लिए 3 और ये 4, इसको लिखा है क्या, 1 2 3, ये चलो 4 लिख दे इसको, 5 लिख रहे ना, इसको 6 लिख देते हैं, जो 3 और 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा। और सम ऑफ ऑल दिस क्या होगा 360, मतलब इन सब का सम कितना होगा 360। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये क्या होगा 360। अब यहाँ से हम प्लग इन कर देते हैं, 1 और 2 इक्वल है तो ट्वाइस एंगल 1 लिख दिया, ठीक है, ट्वाइस एंगल 1 लिख दिया इसको। और 3 और 6 इक्वल हैं तो 3 और 6 का मैंने लिख दिया ट्वाइस एंगल 3, ठीक है। 4 और 5 इक्वल है, 4 और 5 इक्वल से ट्वाइस एंगल 4 लिख दिया, इज इक्वल टू 360 है। तो मेरे को 1 और 7 3 और मेरे को चाहिए 1 + 7 और 6 + 4, तो 4 आ गया, 1 आ गया, तो 1 + 7 चाहिए था मेरे को, तो मैंने 7 तो लिखा ही नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 8 लिखना पड़ेगा, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, ये 8 होना चाहिए। मैं इसको नेक्स्ट पेज भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो वही क्वेश्चन वही है, करूँ भी होगा लेकिन थोड़ा साफ हो जाएगा, थोड़ा सा ये अपने क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी एंड डी, ये सेंटर है, तो मेरे को प्रूव करना है ये ओ है, डी ओ सी और एंगल ए ओ बी का सम जो है 180 प्रूव करना है मेरे को, डी ओ सी और एंगल ए ओ बी का सम। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को सेंटर से ज्वाइन कर दिया सभी को ऐसे करके, और ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स, एंगल एक्स है, मतलब कि यहाँ से ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए ना, तो ये एंगल इक्वल होंगे, ये एक्स है तो ये एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये जेड है तो ये भी जेड होगा। क्यों होगा, अब ए के लिए ये टेंजेंट है तो ये वाले एंगल बराबर करेगा, ऐसे ही बी के लिए ये दो टेंजेंट है तो ये एंगल सेंटर में बराबर क्रिएट करेगा, ऐसे ही सी के लिए, तो सी अगर ये सी के लिए अगर ए है एंगल तो ये भी ए होगा, इक्वल होगा ना, तो ए है तो ए होगा। तो हमने लिखा इनका सम क्या होगा 360, तो x + x + a + a प्लस ये 1 2 3 से थोड़ा इजी हो जाएगा, उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था इसलिए ऐसा कर दिया, a + a + x + x + y + y प्लस z + z, z + z, वो क्या होगा 360। तो ट्वाइस x + a + y + z
एक्स ए वाई जेड, ये क्या होगा 360, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 180। तो इससे एक ही मिनट में आ गया एक्स प्लस ए वाई प्लस जेड के इक्वल हुआ। एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस ए क्या है अपना एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी विल प्लस वाई प्लस जेड क्या है ए ओ बी, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी फिगर से हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई ये एंगल भी है एंड एंगल ए ओ डी प्लस वाई ए प्लस जेड, ये वाला वाई प्लस जेड, ये जेड जेड, ये एक्स होता है एक्स वाई जेड जेड ए, अच्छा ट्वाइस एक्स ए वाई जेड। तो हमारा ये वाला तो यहाँ से प्रूव हो गया, और इसके लिए हमें प्रूव करना है एक्स प्लस वाई, तो हमारा क्या एंगल ए ओ डी, और ए प्लस जेड लेके आना है मेरे को। तो एक्स प्लस वाई इन दोनों को तो लिख दिया मैंने एक्स प्लस वाई, यहाँ मतलब यहीं से ना इसको अब ऐसे करके लिख लिया एक्स प्लस वाई, ए और जेड को अलग कलेक्ट कर दिया। एक्स प्लस वाई क्या है हमारा एंगल ए ओ डी, ए प्लस जेड क्या है, ए प्लस जेड है एंगल बी ओ सी, प्लस एंगल बी ओ सी इज़ 180 डिग्री। तो ये दोनों प्रूव हो गए। तो इसी से हमारा पूरा चैप्टर हो गया है, और इसको आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम इसको 1 2 3 अगर ढंग से लिखेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगेगी। इनको 1 और 5 को अलग करना, 4 और 5 हो ऐसे भी जाएगा, ईजी है अभी, लेकिन ये ज़्यादा बढ़िया है, तो ऐसे कर लो। तो ये सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे। थैंक यू।